हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। कुछ एक दो रीजन के भी आए हैं, बाकी सभी के नहीं आए हैं, आ जाएंगे बहुत जल्दी। अब बच्चों, मैं आज ये चाहता हूं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, मैं पूरे उसका पढ़ाए हुए का टेस्ट लेना चाहता हूं। जो भी मैंने तुम्हें आज तक पढ़ाया है उसको सारे का एक जगह टेस्ट लेना चाहता हूं। आर यू रेडी? बहुत बच्चों का एग्जाम की डेट आ चुकी है कि सर जी मेरा एग्जाम यहाँ है, मेरा एग्जाम यहाँ है। तो बच्चों, अब वो समय नहीं बचा कि भैया आप धीरे धीरे पढ़ाऊं। भैया फटाफट फटाफट फटाफट। अब बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, मैंने जो आपको 4000 क्वेश्चन दिए वो आपने याद करे नहीं करे, ये और बता दो मुझे जरा। जो मैंने आपको 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, क्या आप लोगों ने वो याद करी नहीं करी? तीन सौ याद कर लिए? बहुत बढ़िया। मैं उनमें से आज शुरू के 50 क्वेश्चन सुनने वाला हूं। एक सेकेंड। आपको नहीं मिला तो यार कितनी बार तो बता चुका हूं, यूट्यूब पे आके मिलेगा आपको। यूट्यूब पे आ जाओ 3:30 बजे। चलिए सर, याद करना शुरू कर दिया हमने। 200 याद कर ली, बहुत बढ़िया भी लड़की, बहुत बढ़िया गुड़िया। चलो, तो आज टेस्ट होगा आपका पूरी जो पढ़ा है मैंने अभी तक उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो अब तक मैंने आपको 1800 क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से मात्र आज मैं 200 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, मैड्रिड स्पेन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी। मैड्रिड स्पेन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी चलिए, जल्दी 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 जल्दी। तो भैया आपका जवाब आ जाएगा साथियों, मेजेंसेस नदी के किनारे बसा हुआ है। मेजेंसेस नदी के किनारे बसे हुआ है। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो भैया, जल्दी। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको एक करंट की फाइल फ्री दे दूं? थैंक यू। कितने बच्चे चाहते हैं? ये बसा है किसके किनारे? तो आप लोग खुद बताएंगे सर जी, ये बसा है आपके पोटामैक नदी के किनारे। किसके? पोटामैक नदी के किनारे। अगला देखिए, अगला सवाल, सिडनी ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? मैं आज तेज चल रहा हूं, पहले बता दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि आज 1 घंटे में 200 क्वेश्चन करने, 1 घंटे में 200 क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैं तेज चलने से? मुझे बता दो। कभी बाद में क्यों गुरु जी तो आंधी तूफान बन रहे, मैं तेज पढ़ाऊंगा आज। प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे, मैं धीरे पढ़ाने लग जाऊंगा। कौन सी नदी है? नदी का नाम है डार्लिंग। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंकारा तुर्की किस नदी के किनारे बसा है? अंकारा जो कि तुर्की का शहर है, किस नदी के किनारे बसा? लिख लो गुरुजी, काजिल नदी। अगला देखिए, कीव यूक्रेन किस नदी के किनारे बसा है? कीव जो कि यूक्रेन का शहर है, राजधानी भी है, किस नदी के किनारे बसी है? तो आप लिख लीजिएगा साथियों, दनेपर नदी के किनारे। अगला सवाल, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी बोलो। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा? तो लिखो सर जी, हडसन नदी के। अगला देखिए, बुडापेस्ट हंगरी किस नदी के किनारे बसा है? हर टॉपिक के 10 15 15 सवाल तेज तेज करवा दूंगा। अब तक 10 टॉपिक करवा दिए, 150 सवाल आज करवा दो भैया, डैन्यूब नदी के किनारे। अगला देखिए, डबलिन आयरलैंड की जो है वो किस नदी के किनारे बसी है? लिखो भैया, लीफे नदी के किनारे बसी है। अगला देखिए, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है?
बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? बोलो भी जल्दी। बर्लिन आपका स्प्री नदी के किनारे बसा है, स्प्री। अगला देखिए सवाल ये रहा, हैमबर्ग जर्मनी का जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लिखते हो मेरे प्यारे साथियों, एल्बे नदी के किनारे। अगला देखो, ओटावा जो कि कनाडा का शहर है, वो किस नदी के बसा है? और राजधानी भी है कनाडा की, वो किस नदी के किनारे बसी है? जल्दी बताओ। तो आपका जवाब आएगा साथियों, ये बसी है आपकी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। अगला देखिए, रोम इटली की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे बसी है? फेमस फेमस सवाल करवा रहा हूं जो पूछे गए हैं। तो साथियों ये आपके टाइबर नदी के किनारे। अगला देखो, संगाई चीन किस नदी के किनारे? तो आप लोग बता देंगे। अगले टॉपिक पर आओ, थोड़ा तेज तेज चलो, थोड़ा तेज तेज चलो मेरे प्यारे साथियों। आ जाओ बच्चों, अब आ जाओ, खेल से रिलेटेड सवाल करो कुछ। डेली मैराथन लूंगा, परेशान मत हो, कल के बाद डेली मैराथन आपके लिए सब कुछ करूंगा। क्यों शब्द, ये बताओ, ये वाले शब्द सवाल मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको? आज तो रिवीजन क्लास है ये बताओ, सारी चीज करवाई नहीं करवाई आपको? ये सारी चीजें आपको मैंने करवाई थी नहीं करवाई? आप कहोगे सर करवाई थी। क्यों बिल्कुल ठीक। अगला देखिए, अगला सवाल है चुक्कर। मैंने कहा था चुक्का याद करना इसे, चुक्कर। चुक्कर आपका मैंने बताया था सर जी ये पोलो से है, और मैंने ये भी कहा था कि पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। क्या आप बता सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? क्या आप बता सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई कब थी? क्या आप बता सकते हो? तो बहुत बढ़िया, सबसे पहले जवाब दिया है यहाँ पे रोहित ने, बहुत बढ़िया, कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1210 में। कब हुई थी भैया? 1210 में। अगला देखिए, अगला सवाल, लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिख लो साथियों, वॉलीबॉल में। अगला देखो, तेज चलो थोड़ा सा, गुगली शब्द का प्रयोग कहां करते हैं साथियों? गुगली हो, देखिए गुगली का प्रयोग किया था क्रिकेट में। किसमें? क्रिकेट में। थोड़ा तेज चलो बबुआ। अगला देखो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग कहां करते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? तो लिख लो भैया, इसका तैराकी में करते हैं। अगला देखिए, रबड़ शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? रबड़ शब्द का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आज तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ गई, एडमिट कार्ड आ गए, तो आज बस बहुत तेज चल रही है क्लास, आज पूरी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों ये भी क्रिकेट में किया जाता है। अगला देखिए, नॉकआउट शब्द किस खेल से जुड़ा है? नॉकआउट, नॉकआउट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो भैया ये जुड़ा है आपका मुक्केबाजी से। अगला देखिए, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों शूटिंग में। अगला देखिए, एस शब्द का प्रयोग कहां करता है? मैंने बताया था उस दिन भी कि इसे आप इंपोर्टेंट करके लिखना, ACE। इस शब्द का प्रयोग कहां पर करते हैं, किस खेल में करते हैं? तो एस शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो लान टेनिस में करते हैं। अगला देखो बच्चों, जिगर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? जिगर, जिगर। जिगर शब्द का होता है बेटा आपका गोल्फ में। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होती? सब कुछ पढ़ा रखा, रिवीजन करवा रहा हूं, बस आज रिवीजन है 1 घंटे पूरा, 1 घंटे नहीं पूरा 30 मिनट होगा, बाद की 20 मिनट G20 करवाऊंगा आपको। निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द का प्रयोग नहीं होता? यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, लोन टेनिस में हैट्रिक नहीं लगती। ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल, आयरन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है?
आयरन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो आयरन शब्द की अगर हम बात करें तो बच्चों वो भी गोल्फ में किया जाता है। अगला देखो, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का संबंध किस खेल से है? ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया पिछली बार। ये सवाल एमटीएस 2021 वाले में पूछा गया था, यही सवाल। आप लोगों का क्लियर है कि ये? अगर तुम्हें अब भी याद नहीं है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, ठीक है भैया, क्योंकि ये किया था लोन टेनिस में, आप अभी टेबल टेनिस बता रहे हो। अगले देखिए, बोनस लाइन किस खेल में प्रयोग की जाती है? ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था बाकायदे चार्ट बनाकर। ये वाला चार्ट आपको याद होगा, ये बीच की लाइन, ये लास्ट लाइन होगी, ये वाली लाइन, और ये इस तरीके से जो होती है ना, ये बोनस लाइन होती है, ये वाली। यहां से खिलाड़ी जब जाएगा ना, इसे टच करेगा तो ये बोनस लाइन होती है। और ये कबड्डी मैंने बताया था आपको। अगला देखो, चलो ठीक है, मुझे बताओ रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने होते हैं? खो खो में कितने होते हैं? जूडो में कितने होते हैं? बताओ जरा। चलो बच्चों रिवीजन बताना कैसा लग रहा है? तेज चल रहा हूं आज मैं पहली बार। 7, 15, 9, यहां बताना कितने होते हैं। अगला बताओ, अगला सवाल देखिए, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लिख लो साथियों, ये है आपका है स्कॉटलैंड का। रग्बी फुटबॉल तो यार स्पेन का था शायद। अगला बताओ भैया। बोलो जल्दी। बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना का। अगला देखिए, अगला सवाल है, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बच्चों वो है आपका भूटान का। देखो अभी बता रहा हूं आपको, आपको ये सारे 400 क्वेश्चन एक जगह है, समझ रहे हो ना? 400 क्वेश्चन करंट अफेयर के ये और देने वाला हूं, इनको और पढ़ लेना प्लीज। आपसे मैं हाथ जोड़ के इस बात को कह रहा हूं, इन सबको पढ़ के चले जाना बच्चों, सबको पढ़ के चले जाना, नंबर मिलेगा आपको। अगले देखिए, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल। सब भूल गए अभी से ही? अभी तो 2 दिन पहले करवाए थे बेसबॉल आपका। अगला देखिए किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलो तो बच्चों अब थोड़ा सा हम आपको लेके चलते हैं आगे। एक सेकंड वेट करो जरा, बस एक सेकंड वेट करो बच्चों, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब ये रहा, मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्रिकेट खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हर टॉपिक को रिवीजन करवा दूंगा, हर टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इतनी जल्दी भूल गए? क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जल्दी बोलो बच्चों। तो क्रिकेट खेल की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट में कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी होते हैं। अगले देखिए, मैंने बताया था क्रिकेट के कुछ कप हैं जो आपको याद करने चाहिए, और कल के पेपर में, कल एक पेपर हुआ बेटा, अच्छा लेवल का पेपर था ये वाला, सीके नायडू ट्रॉफी पूछी गई थी उसमें। अगला सवाल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भैया बेसबॉल में होते हैं आपके 5 खिलाड़ी। अगला, बेसबॉल से संबंधित ट्रॉफी ये रही, कोई मैं अलग नहीं पढ़ा रहा, नया नहीं पढ़ा रहा, जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन करवा रहा हूं। फिर क्यों गलत हो रहे हैं आपके, सच बताओ क्यों गलत हो रहे हैं इतने सवाल यार, ये बताओ, क्या पढ़ नहीं रहे घर पे आप? यार आपका 2 मई को पेपर है, अभी आपका सिलेबस पूरा हुआ नहीं, आप लोग पढ़ नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हो यार।
ये तो अभी पढ़े, आपको मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाए ये। ऐसा कोई बच्चा जिसके सारे क्वेश्चन ठीक हो, सभी ठीक हो, सभी ठीक, बताओ कोई ऐसा जिसके सभी ठीक है? जिसके सारे के सारे ठीक है? नहीं है ना? आप खुद देख लो, हैं 1-2 बच्चे मनोज के ठीक हैं 2-4 नहीं, बहुत बच्चे हैं। ये मत सोचो कि तुम्हारे ठीक नहीं तो किसी के ठीक नहीं होंगे। शतरंज कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, जल्दी बताओ। कुल कितने खिलाड़ी शतरंज खेलते हैं, जल्दी चलो बच्चों। तो बच्चों शतरंज खेलते हैं कितने खिलाड़ी? 2। अगला चलिए, अगला है, मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी, सबका आंसर आना चाहिए। 20-20 सेकंड दे रहा हूं बस। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं सर जी? हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, सब में 11 होते हैं। हॉकी हो, देखो मैं लिख देता हूं, हॉकी हो, क्रिकेट हो और फुटबॉल हो, तीनों में 11 होते हैं। अगला सवाल देखो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो और वाटर पोलो, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में होते हैं सर जी 4। पोलो में कितने होते हैं? 4। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आपके इसमें, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में एक होते हैं बेटा 6 खिलाड़ी। कितने? 6 खिलाड़ी। अगला देखिए, आपको बताना मेरे प्यारे साथियों, नेट बॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल की प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? भैया नेट बॉल में होते हैं कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी। अगला देखो, कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? सबको पता है, और मैंने रटवा भी रखा है आपको कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, सबको रटवा रखा है। मैंने तो यहां तक बताया था कि अजय ठाकुर हो गया, प्रदीप नरवाल हो गया, अजय ठाकुर हो गया, ये सब आपके कहाँ है? कबड्डी के खिलाड़ी हैं बच्चों। अगला देखिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जिम्नास्टिक के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिम्नास्टिक के खेल में बच्चों ध्यान रखना 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखो, अगला सवाल, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैंने बताया था बहुत अच्छे से, मैंने कि लड़कियों का सबसे फेवरेट खेल है ये, मैंने कि लड़कियों का सबसे फेवरेट खेल है ये। खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भैया ध्यान रखना, ये होते हैं कुल 9 खिलाड़ी। अगला देखो, बेसबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल खेल के कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? अगर मैं बेसबॉल की बात करूं तो ये होते हैं 9 खिलाड़ी। अगला देखिए, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सबको पता है। फुटबॉल में मैंने बताया था, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में बराबर होते हैं। कितने होते हैं? जवाब दो। फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कितने खिलाड़ी होते हैं? भैया खूब बता चुका हूं गुरुजी, 11 होते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, बताओ रग्बी फुटबॉल, मैंने कहा था सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, मैंने कहा था आपसे सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? सबसे ज्यादा मैंने कहा था जी कितने? 15 होते हैं। स्कॉटलैंड से जुड़ा हुआ ये खेल है। अगला देखिए, अगला है वाटर पोलो में, देखिए पोलो में होते हैं 4। अगर आपसे पूछे पोलो तो आप लिख दोगे सर जी 4। अगर वाटर पोलो पूछे तो आप लोग बताओगे गुरुवर 7। वाटर पोलो हो या नेट बॉल हो या फिर कबड्डी हो, 7 होते हैं सब में। अगला देखो, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? जवाब दो। सब कुछ पढ़ाया हुआ है तुम्हें, सब कुछ पढ़ाया हुआ, आज सिर्फ रिवीजन चल रहा है बच्चों। आज सिर्फ ये रिवीजन क्लास है, ध्यान रखना। आज कौन सी क्लास है? रिवीजन। आज ये रिवीजन क्लास है जो आप लोगों ने पढ़ा है। मैं फास्ट चल रहा हूं आज, बहुत तेज, समझ रहे हो ना? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटा अब तुम्हारे पास 10 दिन का समय बचा है। अगला देखो, आपको बताना है लोन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर जी जहां भी टेनिस आ गया समझ लो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं बस। टेनिस में आकर तो 1 या 2, या तो एक साथ 1 खेलेगा या 2, बस बात खत्म होगी गुरुजी। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके ये रहा बेटा, बैडमिंटन के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? भैया टेबल हो या बैडमिंटन हो, सब में 1 या 2 ये लगाना बस, आंख बंद करके याद कर लो इसे तो, ठीक है गुरुजी? टेबल हो या बैडमिंटन हो, सब में 1 या 2। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, स्नूकर के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? स्नूकर,
स्नूकर के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो साथियों देखना, एक होता है बस। मुक्केबाजी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सर ये सबको पता है। जो बच्चा इस सवाल का जवाब गलत देगा समझ लो उसकी तैयारी 0 है। अब आप देख लो, बताओ जरा इसका आंसर। भैया मुक्केबाज एक ही तो होता है, एक इधर एक इधर, दो ही तो लड़ते हैं, ऐसा थोड़ी होता है 7-7 मुक्केबाज एक साथ लड़ रहे हैं। गुरुजी एक इधर होता है एक इधर होता है, जो जीत गया वो विनर होता है भैया। अगला देखिए, अगला सवाल आपको बताना मेरे पैचे स्वैक्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? सबको पता गुरुजी 1 या 2। अगला देखो, अगला सवाल है पद्म पुरस्कार। हाँ अब देखो, ये अभी मैंने टॉपिक आपको परसों पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? सच बताओ, सारे टॉपिक का रिवीजन आज आपको कैसा लग रहा है? सारे टॉपिक का रिवीजन एक साथ करा रहा हूं, तो कैसा लग रहा है टॉपिकों का रिवीजन? कुछ दिमाग के बटन खुल रहे नहीं खुल रहे? बताओ जरा कैसा लग रहा टॉपिक? एक बार वो मोजी पोजी बना के भेजते हैं दिलपिल सा कि जो क्लास अच्छी लगती है कि हाँ गुरुजी ये बहुत बढ़िया करा आपने, सारा रिवीजन तो हमारा एक साथ, और पेपर से पहले एक बार फिर कराऊंगा। बताओ कैसा लग रहा है रिवीजन, जरा बताओ। अरे कुछ बोल तो दो एक बार वो मोजी पोजी सी बना के कि हाँ गुरुजी अच्छा लग रहा है, कि आप बहुत बढ़िया किया मैंने। हो गया भैया। अगला देखिए, पद्म पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी के दिन की जाती है। अगला देखो, 2023 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? पद्म विभूषण, पद्म भूषण 2023 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? जवाब दो। हमने कल ही पढ़ाया था आपको। तो बच्चों मात्र 6 लोगों को दिया गया। कितनों को? 6 को। ओए ओए एक मिनट, ये पद्म विभूषण है बच्चों, ये पद्म विभूषण है। और पूछ के रहा पद्म भूषण पूछ रहा है, तो पद्म भूषण यहाँ है बच्चों, पद्म भूषण यहाँ है। ठीक है, चलिए अगला देखो, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? थोड़ा तेज चलिए। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ध्यान रखो बच्चों, ये राष्ट्रपति के द्वारा। अगला देखिए, 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? तो अब इसका आंसर आएगा सर जी 6। अब क्या आएगा? 6। अगला देखो, पद्म पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? पद्म पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाती है? नहीं पता तो लिख लो भाई साहब, 0 करोड़ रुपए दी जाती है, कोई राशि नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? नोबेल पुरस्कार में बताना बच्चों कि नोबेल प्राइज में कितनी राशि दी जाती है? कल ही बताया था मैंने आपको नोबेल प्राइज। किस किस का आ रहा? ठीक, अरे वाह वाह वाह, पैसे की बात तो सबको याद है। नोबेल पुरस्कार में 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वाह गजब बच्चों गजब। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भैया पहला ये रहा, मैंने बताया था, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, कल भी बताया था आपको। अगला देखिए, आपको बताना है कि एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है पद्म पुरस्कार? एक साल में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो एक साल में बच्चों ध्यान रखना, एक साल में 120 लोगों को दिया जा सकता है। ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है बच्चे, 120 वाले बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोलो साथियों, भारत का चौथा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भैया चौथा नागरिक सम्मान होता है आपका पद्मश्री। क्या होता है साथियों? पद्मश्री। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, सब कुछ एकदम फंटेस्ट तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगला देखो, अगला सवाल बताइएगा, वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो बच्चों ऐसे याद करो इसे, 6 9 प्लस 91 बराबर 106 है ऑप्शन में, ये रहा। अगला देखिए, अगला सवाल, वर्ष 2016 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? - 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो महिला थी आपकी 19। अगला देखिए,
पद्म पुरस्कार कितने प्रकार का होता है? तो पद्म पुरस्कार आप जानते हैं साथियों 3 प्रकार का होता है, विभूषण, भूषण और श्री। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? बोलो बच्चों। हो गया बच्चा, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो पद्म विभूषण होता है। अगला देखिए, 2021 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 2023 में 2023 में कितने लोगों को भारत रत्न मिला था, ये बताओ। तो भैया ध्यान रखना, 2020 जीरो, 2021 जीरो, 2022 जीरो, 2023 जीरो। अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न नहीं मिला है? 2019 में लास्ट टाइम मिला था। अगला देखिए, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया था? जो भारत के राष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, भारत रत्न में जो फीता होता है, मतलब जो फीता पहना जाता है, वो किस रंग का होता है? तो साथियों वो सफेद रंग का होता है। अगला देखिए, भारत रत्न 2 गैर नागरिकों को दिया गया, मतलब जो भारत के नहीं है और उन्हें दिया गया। एक अफ्रीका के हैं, एक पाकिस्तान के। ये ध्यान रखना, ये पाकिस्तान के हैं, 1987 में दिया गया। ये अफ्रीका के हैं, जिन्हें 1990 में दिया गया। तो ये याद रखना बच्चों। अगला देखो, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले एकमात्र शख्स कौन है? खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले एकमात्र शख्स कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर। ये भी ध्यान रखना, सबसे कम एज में, सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति। अगला देखिए, पहली बार मरणोपरांत यह पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आप जानते हैं मरणोपरांत ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। आप ये भी जानते हैं इनका नारा क्या था बेटा? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा क्या था? मैंने आपको बताया था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान इन्हीं का नारा था बच्चों, ध्यान रखना, जय जवान जय किसान। अगला देखिए, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये बताओ, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भैया भारत रत्न पाया था, आपको पता है 1955 में। किसने? पंडित नेहरू जी ने, भगवान दास जी के साथ में। अगला देखो सवाल, भारत रत्न का जो आकार होता है, पुरस्कार का आकार होता है, वो कैसा होता है? सब कुछ पढ़ा रखा है, समझा रखा है, आज रिवीजन करवा रहा हूं तुम्हारा। जो भागेगा वो सिलेक्शन नहीं लेगा अपना। भारत रत्न का जो आकार होता है, मतलब पुरस्कार का जो आपको मिलता है, वो किस तरीके का होता है? वो पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह होता है। अगला देखो बच्चों, भारत रत्न में कितने रुपए दिए जाते हैं? भारत रत्न में कितने रुपए दिए जाते हैं? भैया इसमें कोई रुपए नहीं दिए जाते, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला सवाल है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए भारत रत्न किस वर्ष दिया जाने लगा? भारत रत्न किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो भारत रत्न 2 जनवरी 1954 से दिया जाने लगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बच्चों वो थी इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी को मिला कब था? 1971 में। पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो? पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला हो, वो कौन थी बच्चों?
वो थी आपकी मदर टेरेसा। कौन थी बच्चों? मदर टेरेसा। क्या आपको याद है कि मदर टेरेसा को कब मिला था? क्या आपको ईयर याद है कब मिला था मदर टेरेसा को? मदर टेरेसा कब मिला था? तो 1979 में मिला था। अगला देखिए, अगला सवाल है पहली बार भारत रत्न कब दिया गया? तो भैया पहली बार दिया गया 2 जनवरी 1954 को। अगला देखो, भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसके द्वारा की गई थी? आज बहुत जल्दी रिवीजन करवा दूंगा जो पढ़ाया सब कुछ। भारत रत्न की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भैया की गई थी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगला देखो, अगला सवाल कहता है सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो बच्चों 1954 में जब भारत रत्न मिला था, जब 1954 में भारत रत्न मिला था, तो सबसे पहले दिया गया था इनको, इनको और इनको, इन तीनों को एक साथ मिला था, 1 2 3। लेकिन अगर पूछे पहली बार किसको मिला था, तो पहली बार मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। अगर पूछे किस किस को मिला था, तो इन तीनों को एक साथ मिला था। ठीक है, अगला देखिए, अगला यही सवाल है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखो यहां पूछ रहा पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हीं का नाम है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अरे रे रे रे, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले जो मिला था बच्चों, मैं कंफ्यूज हो गया बेटा, आज कंफ्यूज हो गया, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी, कंफ्यूज हो गया बच्चों। सबसे पहले जो मिला था ना, वो ध्यान रखना, कहां गया बेटा, ये ध्यान रखना, मुझसे मिस्टेक हो गई आज बहुत बड़ी। अगर आपसे पूछे सबसे पहले किसको मिला था, तो मैं यार कैसे मिस्टेक हो गई इतनी बड़ी आज, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। किसको मिला था? वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, ध्यान रखना बच्चों। इनको पहले पे मिला था, इन्हें दूसरे पे, इन्हें तीसरे पे, ऐसे याद रखना। और वैसे तीनों को एक साथ मिला था। और पहले व्यक्ति पूछे तो पहले व्यक्ति ये थे, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखिए, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भैया भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत रत्न का जो आकार होता है वो कैसा होता है? पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह होता है। अगला सवाल, भारत रत्न में कितने रुपए देते हैं? 0 रुपया दिया जाता है, कोई रुपए नहीं मिलते। अगला सवाल देखो, सबसे युवा शख्स कौन थे? सबसे युवा शख्स आपके सचिन तेंदुलकर जी थे। अगला देखिए, अगला सवाल, खेल जगत में एकमात्र व्यक्ति, तो भैया सचिन जी हैं जिनको मिला हो। अगला देखो, स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला था? स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार तो भैया वो रमन जी को मिला था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला चलिए, एक वर्ष में कितने लोगों को दे सकते हो? एक वर्ष में सिर्फ 3 लोगों को दे सकते हो। अगला देखिए, भारत रत्न किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। अगला देखो बच्चों, भारत रत्न किसकी सिफारिश पर दिए जाते हैं? तो पीएम साहब की सिफारिश पर। भारत रत्न किस रंग में पहनाया जाता है? तो सफेद रंग का फीता होता है गुरुजी। कोई बात नहीं। अब तक कितने गैर नागरिकों, ये सवाल बताओ, अब तक कितने गैर भारतीय नागरिकों को दिया जा चुका है? अब तक कितने गैर भारतीय नागरिकों को दिया जा चुका है? तो बच्चों दिया जा चुका है 2 को। अगला देखिए, ये दोनों मैं आपको बता दिया। 1 मिनट, अब भारत रत्न के इतने काफी हैं, भारत रत्न के इतने काफी हैं। ये कल मैंने आपको कराया था तो इसलिए नहीं कराऊंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां, 1 सेकंड रुको, बस 1 सेकंड रुको।
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखा है? ये कई दिन पहले कराया था ना, सबसे पहला टॉपिक था ये सबसे पहला टॉपिक था, अभी से करवाऊंगा आज, जल्दी बोलो बोलो भैया, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या रख दिया है? तो फिरोज शाह कोटला का नाम रख दिया अरुण जेटली। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मत बोलना कि गुरुजी तेज पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, आज रिवीजन चल रहा है कि कितना तुमने पढ़ा है आज तक, वो सब कुछ चल रहा है। अगला देखिए, अगला सवाल, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बोलो भैया जल्दी जल्दी। आपको बताना, उसका नाम रख दिया मेरे प्यारे साथियों शहीद। अच्छा एक बात बताओ, भारत में शहीद दिवस कब मनाते हैं? राहुल कुशवाहा भैया, पता नहीं तुम, अरे भैया सीवी रमन का नाम नहीं था, कौन बोला ये? आदित्य चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्हीं का तो नाम था भैया। 23 मार्च को और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। अगला देखो, अफगानिस्तान का नया देश नाम क्या है? अफगानिस्तान का नया नाम क्या है? एक कह रहा जी सीवी रमन का नाम ही नहीं था, वाह। तो बच्चों ध्यान रखना, वो रखा गया इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला देखिए, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? फिर से सुन लो, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया है, ये बताओ मुझे। तो बच्चों आप लोग कहोगे सर जी उसका नाम रख दिया है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या रख दिया है? ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल देखिए अगला सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कर दिया माउंट मणिपुर। अगला देखो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका नाम क्या कर दिया है? तो नाम लिख लो, इसका कर दिया है जनरल विपिन रावत जी, जो भारत के पहले सीडीएस थे। ध्यान रखना, भारत के पहले सीडीएस, भारत में बनने वाले पहले सीडीएस, ठीक है। अगला देखो, रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? टीपू मैसूर एक्सप्रेस का नाम बदलकर कर दिया बेटा वाडेयार एक्सप्रेस। अगला देखिए, आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा? आकाशवाणी संगीत समारोह को अब किस नाम से जाना जाएगा, ये बताओ। तो साथ ही आप लिखेंगे सर जी भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति से नाम बदलकर क्या कर लिया है, बताइए। तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर क्या कर लिया? तो बच्चों इन्होंने कर लिया भारत राष्ट्र समिति। अगला देखो, अगला सवाल, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की बात की गई है? हरिजन शब्द हटाकर, तो भैया आप लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब। अगला देखिए, विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर क्या रख दिया बच्चों? जल्दी 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 फास्ट। तो बच्चों आपको बता दूं, ये कर दिया है वित्तीय संचार निगम लिमिटेड। अगला देखो, अहमदाबाद के एलजी कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहमदाबाद के एलजी कॉलेज का नाम बदलकर कर दिया नरेंद्र मोदी के मेडिकल कॉलेज। अफगानिस्तान देश का नया नाम आपको पता है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अगला देखिए, अगला सवाल है बेटा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया है, या किसके नाम पर रखा? तो भैया वो रखा है जनरल विपिन रावत के नाम पर। अगला देखो, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या रख दिया है? दौलताबाद किले का नाम क्या कर दिया है?
हो गया बच्चों। तो आपको बता दूं उसका नाम रखा देवगिरी किला। अब बच्चों मैं आप सभी को कराने वाला हूं G20। अब आप सभी को कराने वाला हूं G20, जरा 5 मिनट का समय देना। मैं आपको कराने, पहले ये बताओ रिवीजन कैसा लगा? पूरा जो अब तक मैंने पढ़ाया है वो रिवीजन आपको क्या लगा, जल्दी बताओ कैसा लगा रिवीजन? रिवीजन करके आपको कैसा लगा जल्दी बताओ। जो आपने, जो भी मैंने पढ़ा, आज बहुत तेज बोला हूं, गले में दर्द हो गया, सब कुछ पढ़ा दिया एक साथ में। तुम्हारा आज IQ लेवल पता पड़ गया कि तुम्हारा कितना याद है और कितना नहीं है। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं आपका G20, जहां से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। तो G20 से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लीजिएगा बच्चों। G20 अगर हम बात करें, G20 शिखर सम्मेलन, तो इसकी बात थोड़ा सा आराम से सुनेंगे। भैया एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है जिनका नाम है राहुल कुशवाहा, वो कह रहे हैं सर स्टैटिक जीके किस टाइम पर चलेगी? भैया आप ही जवाब दे दो या मुझे देना पड़ेगा जवाब? बताना जरा इस भाई को भाई। भैया ये स्टैटिक जीके ही तो चल रही थी अब। चलो तो बच्चों अब मैं आपको G20 की अगर बात करता हूं तो ध्यान दो। G20 जो फाउंडेड हुआ था एक तरीके से, वो कब हुआ था बच्चों, ध्यान रखना। G20 हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। लेकिन इसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। पूरी आप इसकी कहानी सुन लो जरा, इसकी पूरी कहानी सुन लो। शुरुआत में यह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन काम करता था। लेकिन 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया और इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 के राष्ट्रों की बैठक होगी। क्या होगी बच्चों? G20 के राष्ट्रों की बैठक होगी, जितने भी G20 राष्ट्र के बैठक होगी इन सब की। ठीक है भैया, हो गया भैया। देखो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था एक तरीके से वो 26 सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसके मेंबर देख लो, टोटल मेंबर कितने हैं इसके, ये आपको पता होना चाहिए। G20 में कौन कौन से देश हैं। तो G20 की अगर हम देशों की बात करें तो G20 में बच्चों ध्यान रखना, G20 में कुल मिलाकर 19 देश और एक है यूरोपियन संघ, तो कुल मिलाकर 20 देश है। कितने बच्चों? 20 देश है। ठीक है, उदय कुमार क्या नहीं दिया आपको बताओ जरा, और किस बैच की आप बात कर रहे हैं मुझे बताओ। आप किस बैच की बात कर रहे हैं मुझे ये बताओ, कौन सा बैच आपका पूरा आज तक नहीं हुआ? आपको कुछ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सा बैच नहीं हुआ? एक बच्चा बोल रहा सर इकोनॉमिक्स नहीं कराई आशुतोष सर ने। अब भाई वो उनका बैच है, मुझे तो जानकारी नहीं है उस बैच की। भाई वो उनकी क्लास है, उनका बैच था, मुझे नहीं पता उस बारे में। मुझे तो 5 बैच के लिए बुलाया गया था, मैंने 5 क्लास पढ़ाई। अब आशुतोष सर ने क्या उसमें पढ़ाया, आपने क्या पढ़ा, मुझे नहीं पता। तो मैं आपका भाई आपके साथ हूं, आप परेशान मत होइएगा। मैं आप सबको इकोनॉमिक्स के अगर बेस्ट क्वेश्चन दे दूं काम चल जाएगा। अगर मैं आप सबको इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चन दे दूं तो काम चल जाएगा बच्चों, ये बताओ। चलो ठीक है, नहीं पढ़ाया उन्होंने, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, रह गई होगी 1-2 क्लास। इकोनॉमिक्स के अगर मैं आपको बेस्ट 200 क्वेश्चन दे दूं, क्या आपका काम चल जाएगा बच्चों? आप कहोगे ठीक है सर ये बेस्ट क्वेश्चन दे दो, लेकिन अभी बता रहा हूं आपको दूंगा मैं कब, वेट करना पड़ेगा 3 दिन का, क्योंकि मैं आज तैयार कराऊंगा, मैं आज कराऊंगा, उनको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ये देश है। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, G20 की कार्यशैली कैसी होती है। G20 की जो कार्यशैली होती है वो कैसी होती है? G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए
G20 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। यानी कि ये पढ़ा दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बाबू। अगला देखो साथियों, अगला पॉइंट आपको मैं बता दूं कि G20 के जो लोगो है उसके नीचे एक शब्द लिखा हुआ है, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। वो क्या है? G20 लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफेद, हरे, नीले के प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के पृथ्वी साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच में विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति, खैर चलो छोड़ो। G20 के लोगो में के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, ये है सबसे बड़ी बात। ठीक है भैया, चलिए तो अगला पॉइंट आपको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों। अब सीधे सीधे क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कौन सी बैठक कब हुई है, ये मैंने आपको दे दी है सारी डिटेल, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। 19वीं बैठक होगी ब्राजील में, 18वीं हो रही है भारत में, उससे पहले हुई आपकी कहां पर, इंडोनेशिया में, उससे पहले हुई इटली में। सब कुछ करा दिया। अब सीधे इनके क्वेश्चन कर लो, बस क्वेश्चन कर लो 4-5। G20 की फुल फॉर्म क्या होती है? G20 की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बोलो। G20 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों ये होती है इनकी फुल फॉर्म, ग्रुप ऑफ 20। अगला देखिए, G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली बार टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TGW 2023 कहां पर आयोजित हो रही है? भारत में हो रही है आयोजित। कहां पर? गुजरात में। अगला देखो बच्चों, G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर कर रहा है? तो भैया कौन सा शहर कर रहा है? ये आपका कर रहा है बेंगलोर। अगला देखिए, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहां पर आयोजित होगी? कहां पर आयोजित होगी? तो बच्चों आप लिख लीजिएगा सर, नई दिल्ली में आयोजित होगी। नव वर्ष 2023 2024 बच्चों, G20 शिखर सम्मेलन 19वें की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भाई 23 में तो भारत हो गया, 23 में हो गया भारत, तो 24 में कौन कर रहा है? 2024 में कौन कर रहा है? तो आप कहोगे सर ये कर रहा है ब्राजील। अगला देखिए, G20 में कुल कितने देश हैं, ये बताओ। G20 में कितने देशों का समूह है? तो मैंने आपको बताया था 19 + 1, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अगला देखो बच्चों, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये लिख लो 2008 में, अमेरिका, वाशिंगटन। G20 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ये सवाल आपके पेपर में 110% आ सकता है। भैया वो कर रहा है भारत। वो कौन कर रहा है? भारत। अगला देखिए, G20 की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बोलो भैया। चले भैया, चलिए तो मेरे प्यारे साथियों, G20 आयोजित शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, ये और बता दो बस। इसकी थीम क्या है? तो बच्चों इसकी थीम आपके सामने लिखी है, वन अर्थ एंड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये याद रखिए। अगला देखो, 2023 में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो साथियों आप जवाब देंगे भैया ये हुई थी आपकी खजुराहो में। अगला देखो, इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है? तो आपका जवाब आ जाएगा साथियों, सिंगापुर नहीं है। तो ये रही आपकी G20 की क्लास। ये मैंने आज आपको रिवीजन और प्लस G20 की क्लास, रिवीजन प्लस G20 की क्लास कैसी लगी ये बताओ। आप कौन से सवाल कौन सी क्लास बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई? अब मुझे बताओ कौन से बैच में नहीं हुई? सर ये क्वेश्चन केवीएस में आया था। ओके, कौन से बैच में नहीं हुई बताओ बच्चों मुझे, मैं बताता हूं अभी आपको फिर क्या करना चाहिए आपको। अच्छा वरदान बैच में, ओके
क्या क्या नहीं हुआ उसमें मुझे बताओ आप, क्या क्या नहीं हुआ उसमें मुझे बताओ। इकोनॉमिक्स नहीं हुई, बस हिस्ट्री हुई है सही से उसमें। एक बच्चा बोल रहा सर हिस्ट्री हुई है बस सही से और बाकी कुछ हुआ ही नहीं है। अरे यार मैंने उसमें ज्योग्राफी के एक टॉपिक तो मैंने करवाया था आपका उसमें, और पॉलिटी के मैंने आपको उसमें विधानसभा, मुख्यमंत्री और तुम्हारा ये मैंने, अच्छा ज्योग्राफी नहीं हुई। नहीं बेटा मैंने क्या कराया, मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने जो कराया मैं बताता हूं आपको, मुझे आज भी याद है। मैंने करवाया था ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, मैंने करवाया था बस सोलर सिस्टम, और उसमें कराई थी मैंने संसद। बस ये दोनों टॉपिक कराए थे मैंने आपको। इकोनॉमिक्स के मैंने कराए थे आपके क्वेश्चन आंसर। इसके बाद और मैंने करवाए थे निब्गी और कंट्री करवाई थी। ये 5 टॉपिक थे मेरे बस। ठीक है मैं बात करता हूं सर से क्या क्या बचा है उसमें, ठीक है आज मैं बात करके तब आपको बताऊंगा। ठीक है मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं बात करके मैं बताऊंगा आपको। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।